पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ ये क्या होता है? पीसीओएस से जो है बच्चा होने की क्षमता इफेक्ट होती है या नहीं होती है? क्या पीसीओएस का कोई इलाज है या परमानेंट कोई सोल्यूशन है? अगर महिला यंग है, वो एडोलेसेंट एज ग्रुप में है, तो उस टाइम पे उसके सिम्टम क्या होंगे? जब महिला 30 के बाद या 40 के बाद पहुंचती है, उस टाइम पे उसको क्या प्रॉब्लम आ सकती है? आज हम बात करेंगे पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ ये क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन का सिंड्रोम का मतलब है कि एक सिंड्रोम यानी कि कलेक्शन, बहुत सी चीज़ें साथ में जुड़ी हैं इसमें, और उसके कारण इसको एक सिंड्रोम का नाम दिया गया है। पॉलीसिस्टिक मतलब कि बहुत सारी छोटी छोटी सिस्ट जो कि अंडेदानी ओवरी में होती हैं, और ये पेरिफ्री में, उसकी पेरिफ्री में अरेंज होती हैं। ऐसा लगता है कि एक माला की तरह, मतलब वो उसकी पेरिफ्री में अरेंज्ड है, तो इसको हम तभी पॉलीसिस्टिक कहते हैं। तो सिंड्रोम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें इकट्ठी जुड़ी हैं। और क्या क्या है वो? जैसे कि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, हाई एंड्रोजन मतलब कि मेल हार्मोन्स होते हैं, जिसकी वजह से एक्नी और हेयर ग्रोथ होती है फीमेल के शरीर पे। उसके अलावा इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, साथ साथ लिपिड प्रोफाइल या फिर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम भी एसोसिएटेड हो सकती है। आपके अंदरूनी तौर से आपको जो है आप टेंड करते हैं कि आप वेट पुट ऑन करें, तो ओबेसिटी भी एसोसिएटेड होती है, इसीलिए ये सिंड्रोम कहा जाता है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ये कलेक्शन है इन चीज़ों का। कॉजेज़, पीसीओएस के जो कॉजेज़ हैं बहुत ही वेरीड हैं और अभी तक इनकी स्टडीज़ चल रही हैं। रिसेंटली पता चला है कि जो जेनेटिक बेसिस है एक पीसीओएस के पीछे, मतलब कि जब एक लड़की माँ की कोख में होती है, अगर वो माँ उस टाइम स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में है, उसके आसपास स्ट्रेस है ऐसा जिसकी लाइफ में, जिसकी वजह से उनके अंदरूनी तौर पे कुछ हार्मोन्स लेवल में चेंजेस आते हैं, तो वो उस बच्चे को जो कि उनकी कोख में है आफ्टर 10-15 ईयर्स प्रीडिस्पोज कर सकता है पीसीओएस के लिए। सो अभी जेनेटिक बेसिस बहुत ही महत्वपूर्ण एक कारण पाया गया है पीसीओएस की डेवलपमेंट। इसके अलावा हाई लेवल ऑफ मेल हार्मोन, जिनको हम एंड्रोजन्स कहते हैं या आम भाषा में टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जब वो फीमेल्स में अधिक मात्रा में हो, वो भी एक कारण हो सकता है। सो ये 4 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से पीसीओएस हो सकता है। ये भी कहा जाता है कि हमारे शरीर में, जिन महिलाओं के शरीर में जो है एक डिसरेगुलेशन है, इम्बैलेंस है, किसके बीच? दिमाग और उनके अंडेदानी के बीच, तो उस केस में भी पीसीओएस डेवलप हो सकता है। सो प्रिडोमिनेंटली यही 5 कारण हैं जिसके कारण जो है पीसीओएस डेवलप होता है। पीसीओएस से जो है बच्चा होने की क्षमता इफेक्ट होती है या नहीं होती है? ये लगभग 40% ऐसी महिलाएं हमारे पास आती हैं जिनमें कि हमें इनफर्टिलिटी या फिर सब फर्टिलिटी की प्रॉब्लम, जिसको हम आम भाषा में बोलेंगे कि उनको बचपन से जूझना पड़ता है। बट 60% महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको नॉर्मल तरीके से बच्चा हो जाता है और वो प्रेग्नेंट होकर बच्चा नॉर्मली डिलीवर भी कर देती हैं। तो ये जो 40% महिलाएं रहती हैं, इनमें क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनमें अंडा बनता नहीं है। तो पीसीओएस में क्या होता है, इसमें अंडा ना बनने के कारण जो है आपको चांसेस घट जाते हैं प्रेगनेंसी से। दूसरी ये कारण हो सकता है कि अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो भी चांसेस घट जाते हैं। तीसरा, जो बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी की जो लाइनिंग रहती है वो वीक रहती है, उसके अंदर जो जीन्स रहते हैं वो कभी कभी डिफेक्टिव रहते हैं, वो ऑल्टर्ड रहते हैं, जिसकी वजह से भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस या फिर इम्प्लांटेशन होने के चांसेस घट जाते हैं। तो इन सभी कारणों से जो है प्रेगनेंसी इफेक्ट होती है। क्या पीसीओएस का कोई इलाज है या परमानेंट कोई सोल्यूशन है? ये काफ़ी एक कॉमन सी जो सवाल है लोगों के दिमाग में कि पीसीओएस जो है वो मतलब हमें था, हमने ना दवाइयाँ खाई और वो ठीक हो गया, वो क्योर हो गया। तो एक्चुअली पीसीओएस एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। लाइफस्टाइल डिजीज़ माने कि जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, थायराइड, ये सब जो है हमारे मतलब हमारी उम्र के साथ चलते जाते हैं। हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, बट हम क्योरेबिलिटी जो है, आप कहो कि हाइपरटेंशन की दवाई जब तक आप लेंगे आप लोग स्टेबल रहेंगे, आप डायबिटीज़ की मेडिसिन जब तक रहेंगे आप स्टेबल रहेंगे। सो पीसीओएस को आप कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं, बट ये आपकी क्योंकि जेनेटिक बेसिस है, मैंने पहले बोला कि अभी जो प्रिडोमिनेंट कारण है वो जेनेटिक है, तो आप जीन्स को तो नहीं बदल सकते, आप अपनी लाइफस्टाइल को बदल सकते हैं। आप अपने इन्वायरमेंट को, अपने खान पीन को, अपनी जो आपकी रूटीन है उसको बदल सकते हैं, जिसकी वजह से आप पीसीओएस
PCOS को कंट्रोल में ला सकते हैं, अपने सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो कॉम्प्लिकेशंस आपको आगे जाके हो सकती हैं आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सो इट कैन बी कंट्रोल्ड। PCOS की जो सिम्टम्स होते हैं वो आप देखिए कि मतलब काफ़ी ज़्यादा रेंज तक वेरी करते हैं। अब किस महिला के ग्रुप में आपको PCOS हो रहा है, जैसे कि ये 15 to 45 एज की एज ग्रुप में होता है। तो अब अगर महिला यंग है, वो एडोलेसेंट एज ग्रुप में है, तो उस टाइम पे उसके सिम्टम क्या होंगे कि उसको इरेगुलर पीरियड हो सकते हैं या उसको पीरियड बहुत ही लेट आते हैं, 2-2 महीने, 1-1.5 महीने के बाद, बीच बीच में भी आ सकते हैं, 15-15-20 दिन के गैप पे भी आ सकते हैं, कभी कभी 1 या 2 दिन का ही पीरियड होता है। उसके अलावा अगर ये महिला रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आ जाती हैं, जब उनको बच्चा होने की जो है कैपेसिटी है, उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक तो इरेगुलर पीरियड्स की भी हो सकती है, इसके अलावा उनको प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है, प्लस उनको मेल हार्मोन्स की वजह से एक्नी या हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम बॉडी में, या फिर हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो कि प्रिडोमिनेंटली फ्रंटल रीजन, ये आगे के हिस्से में होता है, ये भी हो सकता है। अब जब महिला 30 के बाद या 40 के बाद पहुंचती है, उस टाइम पे उसको क्या प्रॉब्लम आ सकती है? उस टाइम पे भी प्रिडोमिनेंटली उनको पीरियड्स में थोड़ी प्रॉब्लम मिलेगी कि थोड़ा लेट होना शुरू होंगे या जल्दी जल्दी आना शुरू होंगे, और साथ में वो देखेंगे कि उनको हाइपरटेंशन आ रहा है, शुगर डेवलप हो रही है, लिपिड्स में प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर उनको यूट्रस की लाइनिंग थिक महसूस होती है। तो ये एज पे डिपेंड करता है कि क्या उनको सिम्टम हम देख सकते हैं। इसके अलावा जनरलाइज जो हम प्रिडोमिनेंटली सब महिलाओं में ये देखते हैं, मेजॉरिटी 80% महिलाओं में, कि उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उनको ओवरवेट होते हैं, और 20 से 30% महिलाएं जो PCOS वाली होती हैं वो थिन होती हैं, वो पतली होती हैं। बट जो मेजॉरिटी आप देखते हैं, जो ग्रुप देखते हैं, वो हैं जिनका वेट ज़्यादा है। तो ये भी एक सिम्टम ओवरवेट या वेट गेन का भी आप देखेंगे कि PCOS के साथ एसोसिएटेड होता है। हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे PCOS के बारे में थोड़ी डिटेल में, उनकी डायग्नोसिस पे और उनकी कॉम्प्लिकेशंस जो हम आगे फेस कर सकते हैं और किस तरह से हम इसको प्रिवेंट करें कॉम्प्लिकेशंस को, कि हमारी लाइफ में PCOS की कॉम्प्लिकेशंस ना आए। धन्यवाद।